बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पति और पत्नी के कुछ कर्तव्य हैं। कथाएं हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इन कथाओं में क्या कर्तव्य नहीं बताए? देखो वो माता अनुसुईया ने सीता माई को कितने कर्तव्य बताए। पूरा रामायण कर्तव्यों के द्वारा भरा पड़ा है। हर सबके सासू के कर्तव्य हैं, सासू का कर्तव्य है, धर्म बताया उसमें क्या, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई, ये रामायण ने ही तो बताया कर्तव्य। कहा कि तुम्हारे घर में जो दूसरे की बेटी बहू बन के आई है उसको घर में ऐसे रखो जैसे आपके पलक पुत्री को रखते हैं। ये क्या बोलेंगे इसको, पलक ही बोलेंगे, भ्रगुटी। ये पलक जैसे आंख की पुतरिया को रखे, नेक उंगली ऐसे करो तो दरवाजा अपने आप नीचे गिर जाता है शटर। तो क्या आज बहुओं को ऐसे रखा जा रहा है घर में? कुछ बहनें कह रही हैं नहीं रखा जा रहा है। तो दिक्कतें हो रही हैं, नहीं रखा जा रहा है। तो मैं बहनों को कहना चाहूंगा, आपके लिए भी धर्म कर्तव्य की बात कही गई है। परिवार तो तब चलता है जब इन चीजों को स्वीकार करे। उसमें लिखा है कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। उसमें लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म तो यही है, सबसे पहले सासू ससुर की पूजा हो, उनका ध्यान रखा जाए। तो लेकिन बना तो लिया नियम ये कि सबसे पहले पेट पूजा और उसके बाद में काम दूजा। चाय बनाइए, पति है तो पहले पति को दे देंगे, बच्चे हैं तो बच्चों को दे देंगे, घर में बुढ़ा बुढ़िया है, चाय बनाइए तो पहले चुस्की देख लो ना खुद पी करके। हाँ, पहले एक आध चप चटका दो, एक आध कप, बाद में बुढ़िया को देख लेंगे फिर। और प्राय ऐसा ही होता है। उतना ही अपराध है इसमें जितना कि अपराध भगवान की भोग की थाली को जूठा करने के बाद भगवान को आरोगने में जितना अपराध है, उतना ही अपराध है कि घर में बना करके पहले खा लें और बाद में उनको परोस लें। खैर बुलंदशहर की माताएं तो बहुत होशियार हैं। गंगा जी यहां से नजदीक है ना, वो संस्कार उमड़ करके आए। हाँ। तो पति पत्नी के कुछ कर्तव्य हैं, नारी के भी कर्तव्य हैं। अब मैं थोड़ा पुरुषों को मैं भी देख लूं। पुरुषों का भी कर्तव्य है। उसको सोचना चाहिए कि उस नारी की उस ममता को याद रखिए जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाकर मलमूत्र में पड़ी रही। अपने प्रियजनों को भी उसने सबको छोड़ छाड़ करके और उन बच्चों का उत्कर्ष किया। उस नारी के ऊपर रहम कीजिए, उसके ऊपर दया कीजिए, उसको अपने परिवार का एक अंग मानिए। ये सब भक्ति के ही स्रोत हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। देखो परिवार कितना खुशहाल होता है। कमियां एक तरफ से नहीं है, ताली एक हाथ से बजती नहीं है, अब वही पूरा बैठा हुआ है, ये समझ लो। कभी ये सोचा है कि जिस नारी ने हमारे कुनबे को बढ़ाने के लिए एक खिलता हुआ फूल बच्चा दिया है, उसके ऋण से कैसे उऋण हुआ जाएगा? कोई उऋण हो ही नहीं सकता। और माइक खोलो। उसने अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया। कलेजे का टुकड़ा 9 महीना पेट में रख करके तुम्हें दे दिया। वह अपने प्रियजनों को छोड़कर तुम्हारी शरणागत हो गई है, तुम्हारी शरण में आ गई है। घर में बरकत होगी, घर में भगवान बैठेंगे जिन घरों में नारी का सम्मान होता है। हमारे ग्रंथों में तो यही बात भगवान वेदव्यास ने बहुत वर्णन किया, बहुत जोर दिया इसके ऊपर। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में भी किसी कथा में बोल रहा था, पति को चाहिए कि पत्नी के सामने कभी भी उसके पियर वालों की बुराई ना करें। लेकिन बहुतों को आदत होती है, तेरा बाप ऐसा, तेरी महतारी ऐसी, तेरा भैया ऐसा है, तेरी भाभी ऐसी, पूरे दिन कतरनी चलती रहती है। उन्हें इसी में टेस्ट मिलता है, सुपारी की खुराक पूरी हो जाती है उन्हीं की इसी में। जब इनका जर्दा खत्म हो जाए, गुटखा खाने वाले लोग, जब इनका जर्दा खत्म हो जाए तो शराब चलती है,
फिर वो घरवाली को गाली दे दे करके उसकी पूर्ति करते हैं। पूरा उसके पियर को कितना ये तो मैंने सुना है ना, पता नहीं वो इनका क्या दबाए बैठे हुए हैं। जो दिया है सो दिया ही है, तुमसे कुछ लिया तो है नहीं। जो दिया है बेचारों ने दिया ही है, तुम्हें तुमसे लिया क्या है? हाँ, उन्होंने ये तो झगड़ा किया नहीं कि अपने लल्लू को हमारे यहां छोड़ दो, तुम तो उनकी लाली को और ले आए। दिया है उसने, तुमसे लिया क्या है? वो तो कभी तुमसे पाम भी नहीं छुपाता, स्वयं लेट लेट करके प्रणाम करता है, वंदन करता है। और उस गृहिणी के माता पिता को गाली, मुझे लगता है तो परमात्मा को गाली देने की तरह, ईश्वर को गाली देने की तरह है। ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, इसमें परिवार बिखर जाते हैं। पति अगर पत्नी की किसी आवश्यकता को पूरी ना कर पावे तो पत्नी को वह अपनी मजबूरी बता दे, अपनी दिक्कत बता दे, बार बार झूठ ना बोले। मैं बाजार इसलिए नहीं जा पाया था, मैं जेवर चला गया था। मैं बाजार नहीं जा पाया, मैं खुर्जा चला गया था। सीधी से भाई बता दो कि जेब में पैसा नहीं था तो कौन सी आफत आ रही है। लेकिन वो 100 झूठ बोलते हैं, इतना अभ्यास किया है। जीजी कहां जा रही? सास को लेने। अच्छा, पति को चाहिए पत्नी को कभी भी पुरुष होने का अभिमान ना दिखाए। कभी कभी बड़ा अभिमान होता है योग्यता का, कुनबे का, परिवार का, पैसे का। कभी कि मैं साधारण आदमी नहीं, इतना पढ़ा लिखा हूं, कंपनी 3 लाख रुपया महीना देती है तो ठीक है ना। 3 लाख तुम्हें देती है तो वो 3 लाख तुम उसके पियर तो नहीं भेज रहे हो। 3 लाख तुम्हें कंपनी देती है तो उसमें तुम अपने माता पिता को संभाले हो, अपने बच्चों को संभाले हो, अपने खानदान को संभाले हो। उस बेचारी को क्या है, कपड़ा, रोटी और क्या दे रहे हो? तो उसके ऊपर एहसान करते हो, कितना योग्य हूं है, तो तेरे बाप के तो भाग्य खुल गए, सो संबंध करके गया था। हम तो कहेंगे टेसू कोई नहीं पूछता, तालियां बजाओ, उसके पापा की सो सगाई करके चला गया। हाँ, एक बार और बजाओ। ये तो सब मैंने सुना है, ये घरों में सुना है। वो बड़ा लड़ते हैं, बड़ा झगड़ते हैं। माताओं को निवेदन करना चाहूंगा, पति के सामने कोई ऐसी अपनी मांग मत रखना जिसको वो पूरा करने में समर्थ ना हो। माता कैकेयी ये गलती कर चुकी थी। तो हमारी रामायण जगत की नारी को, जगत की माताओं को ये संदेश देती है, पति का दुख आपका दुख है, उसकी परेशानी आपकी परेशानी है। परिवार में तो किसी ने कहा, किसी ने सुना, परिवार तभी चलते हैं। एक गृहस्थ में देखो, भक्ति का मतलब है समर्पण, भक्ति का मतलब है त्याग, भक्ति का मतलब है संतोष, भक्ति का मतलब है राग द्वेष ईर्ष्या से बाहर हो जाना। भक्ति का मतलब अपने लिए जीवन जीना नहीं, जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दें, वो भक्ति है। भक्ति है वो, भक्ति में त्याग है पूर्ण रूप से।